नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट पर तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को मैं बहुपद का सॉल्यूशन दे रहा हूं और बहुपद के सॉल्यूशन देने क्रम में मैं आप सभी को एक्सरसाइज 2.1 का बहुपद का एक और वीडियो बेसिक इन्फॉर्मेशन का आप सभी को मिल गया है। अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 यानी अगला जो हम लोग का सेशन है वो प्रश्नावली कितने का है 2.2 का। तो आज हम लोग जो सीखेंगे प्रश्नावली कितना 2.2 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को देखिए और सॉल्यूशन लीजिए। बड़ी मजे से मैं आपको समझाऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सिर्फ कंसल्टेशन और वीडियो पूरा का पूरा देखे तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि स्किप कर करके सिर्फ सॉल्यूशन छाप लोगे तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसीलिए आपको वीडियो पूरे अच्छे से टाइम देकर के अच्छे समझना चाहिए। एक दिन में एक ही वीडियो देखो, 4 ही क्वेश्चन बनाओ, लेकिन अच्छे से समझ कर क्लियर करके बनाओ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप अपने एनसीईआरटी बुक में पढ़िए। पहला नंबर सवाल कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना या सत्यता की जांच कीजिए। मैं आपको समझा देता हूं कि ये सवाल जो कहा है वो कहता है क्या कि निम्न द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं मैं अच्छे से समझा दिया हूं। जिस बहुपद का घात कितना हो 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब उसका शून्यक आपको निकालना है और शून्यक निकालने के बाद शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, जिसको हम लोग जांच कहना कहते हैं। तो आप सबसे पहले कोशिश करोगे दिए गए सवाल का क्या निकालना, शून्यक निकालना। तो शून्यक हम लोग 2 तरीके से निकालते हैं। पहला सबसे पहले सवाल है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, x² माइनस 2x माइनस 8। अब क्या करना है, ये सवाल हो गया आपका। अब हमको बोला कि आपको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, जब हमें शून्यक निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग डिग्रेबल ले रखते हैं कि शून्यक निकालने के लिए किसी भी क्वांटिटी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका शून्यक निकालना हो तो उस दिए गए क्वेश्चन को हम इक्वल टू 0 करते हैं। किसके 0 करते हैं, दिए क्वेश्चन के बराबर में 0 लिखेंगे। लिख दिए। अब दिए क्वेश्चन को 0 के बराबर करेंगे। अब ये द्विघात बहुपद का हम लोग कैसे करते हैं, गुणनखंड 2 मेथड से बनाया जा सकता है। एक द्विघात में समीकरण से तो अभी आप सीखे नहीं है, इसलिए गुणनखंड इसको करके बनाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग करते हैं अगला गुने पिछला, मतलब आगे की क्वांटिटी से पीछे वाले क्वांटिटी को गुना कराते हैं और ऐसा रिलेशन बनाते हैं जो बीच वाला पूरा। इसलिए मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान सुनिएगा, अगला गुने पिछला जोड़ घटा के बिचला। ध्यान सुना, अगला गुने पिछला जोड़ घटा के बिचला। अभी कौन फार्मूला है इसे समझिए। तो कहता है कि आगे और पीछे वाली संख्या को गुना करो, अगला गुने पिछला। तो आगे 1 है या पीछे 8 है तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 हो गया। अब इस 8 को साइड में फैक्टराइज कर लीजिए तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया। इतना समझ में आ रहा है। पहले क्या करो, आगे और पीछे वाले संख्या को गुना कर लो, उसको फैक्टराइज करो साइड में। फैक्टराइज करने के बाद क्या करेंगे, लास्ट वाला का सिंबल देखेंगे, लास्ट वाला का चिन्ह देखेंगे और चिन्ह देखने के बाद अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस में रिलेशन होगा, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस में रिलेशन होगा। तो अभी तत्काल क्वेश्चन में माइनस का चिन्ह है, इसीलिए हमारा जो भी कोई डिजिट आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। यानी हमको साफ साफ मतलब है कि हमें वैसी संख्या मिलने शुरू हो जाएंगे जो किसमें है, माइनस में 2 संख्या लेना है, जिसको घटाने पे कितने मिलेगा, 2 मिलेगा और गुना करने पर 8 मिलना चाहिए। तो मैं पहले बोला अगला गुने पिछला कर लिए, जोड़ के चाहे घटा के बिचला लाना है। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आपको जोड़ना है कि घटाना है। तो क्वेश्चन बोला अभी घटा के लाओ। तो देखो जैसे मान लो 2 दूना कितना हुआ 4, 4 में से अगर 2 घटाते हैं तो 2 मिलेगा और इस दोनों को क्वांटिटी को गुना करने पर वो पूर्णा चाहिए, इसलिए 4 दूना कितना होगा 8। तो क्लियरली हमारा जो रिलेशन जो तैयार होगा वो होगा x² माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। x² माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा बाबू 0। x² माइनस लिख दिए, x² माइनस इसके अब दोनों में कॉमन खोजेंगे, 1 2 3 4 क्वांटिटी हो गए।
तो जब 4 क्वांटिटी जब आपको हो जाता है तब कॉमन कैसे निकालेगा, तो 2 को अलग छाड़ देना है और 2 को उधर छोड़ देना है। 1 2 3 4 4 हो गया, तो 4 में से 2 को अलग छांटो, 2 को अलग छांटो, तो इस दोनों में खोजेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, तो इस दोनों में खोजेंगे तो यहाँ पे x मिलेगा, यहाँ पे -4 मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा, यहाँ पे -4 नहीं मिलेगा, क्योंकि हम दोनों में x मिल रहा था तो निकाल लिए थे। तो यहाँ पे 2 x था तो एगो निकल गया तो एगो x, यहाँ पे x निकल गया तो यहाँ पे बचा 4। यहाँ जो संख्या मिलता है उसको थोड़ा दूर गैपिंग छोड़ के यहाँ पे आसानी से लिख लेना। मेरा कंसेप्ट थोड़ा अलग है, इसलिए मेरे कंसेप्ट को समझना और बड़ी इजी वे में आप अच्छे से बना सकते हैं। क्या बोलता हूं मैं, दोनों में से x को कॉमन निकालिए, दोनों में से जो मिलेगा उसको क्या करेंगे, अलग छाड़ देंगे। यहाँ जो संख्या मिलेगा उसको थोड़ी दूर जगह छोड़ के अलग लिख देंगे। हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब दिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, तीसरे टर्म को देखेंगे और इस टर्म को कंपैरिजन कराएंगे। तो बउआ रे लग 2x है, यहाँ पे x है, कहने का मतलब अगर यहाँ पे 2 से गुना कराएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको और इसको सटा के लिख लेंगे, x + 2, आई दोनों में से कोनो एक हो तो x माइनस कितना 4 = 0। ये गुना के रूप में आ गया। अब गुना के रूप में कोई रहता है और शून्य निकालना है तो एकाएकी 0 के बराबर करते हैं, तो x + 2 = 0, प्लस में तेने माइनस में, तो x का वैल्यू आ गया -4। ये -0 हो गया, माइनस में तो किधर आएगा, प्लस में। अतः आपको जो 2 शून्यक मिलना था, एगो -2 मिला, एगो 4 मिला, यानी अल्फा का वैल्यू मिल गया -2 और बीटा का वैल्यू मिल गया 4। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अल्फा और बीटा कहाँ से लिए हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो, मैं आप सभी को फार्मूला के लिए एक पहला वीडियो बनाया हूं बहुपद के लिए, आप वहां पे जाकर देखिए और समझिए अल्फा बीटा मतलब क्या होता है। तत्काल मैं समझा देता हूं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, पहला का नाम अल्फा होता है, दूसरे का नाम बीटा होता है। कहते सबको क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या बोला, शून्यक निकाल लिए। अब बोला शून्यक के योग और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है, यानी शून्यकों के योग के साथ रिलेशन बताइए, शून्यकों के गुणांकों के साथ रिलेशन बताइए। तो वो कैसे निकालेंगे सो आप समझिए। सबसे पहला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो पहला फार्मूला है शून्यकों का योग। याद रखिए शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। अब फार्मूला में देखो ये b और a का वैल्यू कहां से आएगा, तो यहां से आता है। तो पहले हम लिखेंगे वैल्यू, a का वैल्यू a के आगे का अंक है, द्विघात समीकरण में मूल रूप से तुलना कराएंगे। तो a का वैल्यू क्या है, यहाँ का a बराबर 1 हो गया। b का वैल्यू कितना होगा बाबू, b इसके आगे इसे ले लेंगे -2 और c का वैल्यू कितना लेंगे -8। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -8 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योग के बारे में चर्चा किए हैं। तो शून्यकों का योग बराबर हुआ -b/a। योग मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो जोड़ देंगे -2 + 4 और -b का वैल्यू कितना है बाबू, ऊपर देखो -2 और a का वैल्यू कितना है 1। यहाँ पे देखो प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस, तो 4 में से 2 घटा लेंगे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 2 में 1 से भाग देंगे तो 2। क्लियरली क्या देख रहे हैं, दोनों का वैल्यू बराबर है। मतलब हम लोग अपने संबंध को जिसको दिखाना था वो संबंध हम दिखा पाए कि ये दोनों आपस में बराबर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ दूसरा नंबर अगर हमको निकालना है तो कहता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जब हम लोग गुणनफल का बात करते हैं तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, फॉर्मूला कितना बाबू, c/a। शून्य गुणनफल क्या होता है, c/a। तो गुना कर दो दोनों को, -2 गुने कितना लिखेंगे 4 और c का वैल्यू कितना होगा -8 और a का वैल्यू कितना होगा 1। 4 में 2 से गुना करेंगे, बच्चों को मालूम है 4 दूना 8 होता है और 1 में 8 से गुनाएंगे तो -8 हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों का वैल्यू बराबर है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए सॉल्यूशन का, या इसको बार बार बना के स्क्रीनशॉट हो गया। मैं इसको इरेज करता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 की अब 2 के बारे में हम लोग जानेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हम अच्छे से समझा पा रहे हैं। अगर आपको लगे कि हाँ मेहनत कर रहा है अगला, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हाँ एक बात और मैं बता देता हूँ कि ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो अभी कभी छोड़ करके आप दूसरे काम में लग जाइए, अपना पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपका भी समय कीमती है और हम चाहते हैं कि अपने कीमती समय को किसी फालतू जगह इंगेज नहीं करना चाहिए। और अगर आप लग रहा है कि आपको फ़ायदा हो तो आपकी प्लीज़ जितना ईमानदारी से पढ़े उतना ही ईमानदारी से हमें सपोर्ट कीजिए, अलग अलग जगहों पे वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। 2 नंबर सवाल कहता है बाबू 1 का 2 4s² - 4s + 1 शून्यक निकालना, इसलिए अपने से क्या लेंगे 0 लेंगे।
बहुत बच्चे के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि ये लंग एक सरल है, अब एस आ गए तो का होता ही। बउआ रे हम पहले बोल दिए कि कोई भी ऐसा लेटर जो चर वैल्यू होता है, चर मान होता है, वो कुछ भी लिखा जा सकता है, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं, वो द्विघात बहुपद होना चाहिए। और द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने का एक ही तरीका है, अगला गुने पिछला, जोड़ घटा के पिछला। अब कंसेप्ट समझिए और फिर से बनाइए। मैं बोला था आगे और पीछे वाले को गुना करना है, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4। आगे और पीछे वाले को गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4। जो संख्या आता है उसको तोड़ते हैं खोपचा में ले जाके के, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, तोड़ दिए, कट फोड़वा काठो गोदाम। इधर समझो, समझ नहीं आता इधर देखो। अब देखो 4 के लिए लिखेंगे तो 4 को 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना लिखेंगे 4। अब जैसा ही ये 4 लिखे तो 2 से लगाए, 2 दूना 4। कंसेप्ट क्लियर है। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले तुम देखो इसको जब हम लोग कर रहे हैं तो कि 2 ऐसी संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर लास्ट वाला चिन्ह डिसाइड करता है क्या ये क्या होगा। तो लास्ट वाले चिन्ह में क्या लिखा हुआ है बाबू, प्लस लिखा हुआ है। तो जब लास्ट वाले चिन्ह में जब यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले चिन्ह में यहाँ पे प्लस लिखा है तो इसमें से 2 ऐसी संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर बीच वाला 4 पुर जाए और गुना करने पर भी 4 पुर जाए। तो यहाँ दिखाई दे रहा है 2 + 2 4 आएगा, और 2 में 2 से गुना कर दो, आंसर कितना आएगा 4। तो मेरा रिलेशन इस प्रकार का होगा, 4 की जगह पर लिखेंगे 2 + 2 s + 1 = 0। सॉल्यूशन कीजिए 4² 2² + 1 = 0। देखो ये दोनों में क्या क्या, 4 में से 2 को अलग छाड़ते, 2 को अलग छाड़ते, दोनों में कॉमन छाटेंगे तो कितना मिलेगा 2s मिलेगा कॉमन। तो यहाँ पे मिलेगा 2 के पारा में 4, 2 बार में यहाँ पे मिला 1। जो संख्या यहाँ मिलता है थोड़ा दूर गैप छोड़ के लिख देते हैं। तीसरे क्वांटिटी को देखते हैं कि बउआ यहाँ पर 2s है, यहाँ पे 2s है, तो दोनों सेम मिल गया तो 1 लेकर के बैठा देते हैं। इसको सटा के लिखेंगे, ई दोनों में से कोनो एक उतारेंगे तो दोनों सेम ही हैं, एकाएक 0 के बराबर कर लेंगे। तो 2s माइनस में है तो प्लस में, s गुना में है तो कितने आएगा बाबू भाग में। उसी तरह इसको भी करेंगे तो माइनस में है तो प्लस में, s 2 गुना में है तो कितने आ जाएगा भाग में। यानी आपको 2 शून्यक मिल गया जिसकी हमें तलाश थी 1/2, बीटा भी क्या मिल गया 1/2। यानी हम लोग शून्यक निकाल चुके हैं बड़ी आसानी से, कितना 1/2 और 1/2। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना बाबू। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला याद है, जांच के लिए करते हैं। a का वैल्यू अब कितना है 4, b का वैल्यू कितना होगा -4, c का वैल्यू कितना होगा 1। हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है फार्मूला -b/a। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है फार्मूला -b/a। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है फार्मूला -b/a। तो योग मतलब क्या हुआ, दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो क्या करेंगे 1/2 + 1/2, और माइनस b का वैल्यू कितना होगा -4 और a का वैल्यू कितना है 4। ये दोनों का लसा निकालबो तो 2 होगा, 1 + 1 ऐसा होगा, माइनस कितना होता है +4/4। 1 में 1 से जोड़ेंगे तो 2/2, 4 से 4 कट गया तो आंसर कितना है 1। 2 से 2 कटा 1 बराबर कितने का आ गया 1। ये दोनों आपस में बराबर है। और दूसरा अगला जो बढ़ेंगे उसका नाम है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा फार्मूला c/a। शून्य गुणनफल बराबर क्या होगा c/a। और गुणनफल का मतलब होता है दोनों को गुना कराना। तो 1/2 गुने 1/2, c का वैल्यू 1 होगा, a का वैल्यू 4 होगा। तो 1/4 बराबर 1/4, दोनों बराबर आ गया। तो आपको देख रहे हो शून्यकों का योग और गुणांक में दोनों का रिलेशन इस प्रकार है। अब बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बढ़िए। इसके जस्ट आगे 2 के बाद हम लोग किसके तरफ बढ़ेंगे 3 नंबर के तरफ। इसको मैं इरेज करता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के बाद, और हम देखें कितना नंबर सवाल बाबू 3 नंबर सवाल आप लोग देख लीजिए। 3 नंबर सवाल में कहता है 6x² -3 -7x शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे 0 लेंगे। सबसे पहले आप एक समझिए जो आपको समझना चाहिए। आपके सामने कोई सामान जब रख दिया जाए खाने के लिए, थाली, तो कैसा उल्टा रख दिया जाए तो खाने लगते हैं नहीं ना। क्या करते हैं आप, करते क्या उसको घुमा करके नचा करके उलट करके खाना शुरू करते हैं। तो बहुपद का द्विघात बहुपद का मूल रूप होता है x² + bx + c। यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा वो लास्ट में होगा
और यहाँ पर देख रहे हो कि कांस्टेंट टर्म बीच में घुसा दिया है, तो हम उसको अपने से पलट लेंगे, हम उसको अपने से अरेंज कर लेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण मूल रूप अपने मन से नहीं अरेंज कर रहे हैं। द्विघात समीकरण ढांचा है, द्विघात समीकरण का ढांचा कहता है, स्ट्रक्चर कहता है, मूल रूप कहता है कि हम लेंगे bx। क्या लेंगे बाबू? bx लेंगे। तो देखो यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 है, तो माइनस 3 बराबर किसके? 0 के। लिख दिए 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x माइनस 3। अब इसको क्या कर दिए? लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए क्या करते हैं? अब पहले से जैसा हो गया, अब अगला गुने पिछला, जोड़ घटा के बिचला, आगे और पीछे वाले संख्या को गुना करा दिए। तो 6 में 3 से गुना कराएंगे तो 6 कितना हो जाएगा? 18। 6 में 3 से गुना करा देंगे तो 6 कितना हो जाएगा? 18। और जो संख्या आपको मिलता है उस संख्या को तोड़ो, तो 3 तिहाई 9, ऐसा तोड़ दी। अब यहाँ पे किसका चिन्ह है बाबू? घटाव का। तो हमको रिलेशन किससे निकालना है? घटाव का। दो ऐसा संख्या लेना जिसको घटाने पर बीच वाला पीरियड 7 और गुना करने पर कितना मिलना चाहिए? 18। तो देखो 3 तिहाई 9, 9 में से 2 घटा लिए 7 मिला, और 9 में से 2 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 18। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर 9 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 1 2 3 4 क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी में से 2 को अलग करो और 2 को अलग करो। 4 क्वांटिटी में से 2 को अलग करो, 2 को अलग करो, तो इस दोनों में से खोजेंगे कितना होगा? 3 कॉमन ले लिए। दोनों किसके टेबल में आएगा? 3 के कॉमन में दोनों में x मिल रहा था, निकाल लिए, तो 3 के पारा में 6 कितना बार में आएगा? 2 बार में। 3 के पारा में 6 कितना बार में आएगा? 2 बार में। तो 3 दूना कितना होता है? 6x माइनस 3 के पारा में 9 कितना बार में होगा? 3 बार में। 3 के पारा में 6 2 बार में, तो 2x, 3 के पारा में 9 3 बार में, इसलिए 3 लिख दिए। यहाँ पे जो संख्या रहता है थोड़ा दूर जगह छोड़ के मैं लिख देता हूँ 2x माइनस 3 बराबर क्या लिखेंगे? 0। अब क्लियरली देखते हैं, इसको और इसको कंपेरिजन कराएंगे तो ये दोनों में ये सेम चीज़ है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, क्योंकि जब सेम आ जाता है तो 1 लिख देते हैं। अब इसको सटा के लिख लो, तो 3x प्लस 1, और ये दोनों में से कोई एगो लेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एकाएकी जब 0 के बराबर करेंगे तो 3x बराबर 1, प्लस में है तो माइनस में, x में है तो गुना में है तो किधर चलाएगा? भाग में। 2x माइनस 3 बराबर 0, ये माइनस में है तो प्लस में, x गुना में है तो किधर आ जाएगा? भाग में। तो आपको क्लियरली देख रहे हो कि जिसका हमको वैल्यू चाहिए था, x का वैल्यू आ गया 1/3, और दूसरा अल्फा का वैल्यू 1/3, और बीटा का वैल्यू आ जाता है 3/2। तो अल्फा का मान निकालिए और बीटा का मान हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को क्या करना है बाबू? जांच करना है, यानी संबंध स्थापित करना है। तो जांच के लिए हम लोग क्या लेते हैं? a का वैल्यू। a का वैल्यू कितना होगा? 6 होगा। क्वेश्चन में मत ढूंढने लगना, यहाँ पे गलती हो जाएगा। बहुत बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन से उतार लेगा तो गलत हो जाएगा। जहाँ हम सरियाए हैं वहाँ से ABC का वैल्यू लेना, ये कंसेप्ट इसका है। तो a का वैल्यू 6, b का वैल्यू होता है -7, और c का वैल्यू होता है -3। आपको जानना है शून्यकों का योग बराबर फार्मूला, तो पहला होता है शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है -b/a। योग का मतलब दोनों को जोड़ना है, तो -1/3 और प्लस 3/2। दोनों को जोड़ेंगे तो b का वैल्यू -7, a का वैल्यू 6। ये दोनों का एलसीएम निकालो तो 3 दूना कितना होता है? 6 होता है। तो 3 दूना 6, तो 2 तिहाई 6, तो 3 तिहाई 9, ये कितना हो गया? 7/6। 9 में से 2 घटा लेंगे, आ जाएगा 7/6, 7/6। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। फिर अगर आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। गुणनफल का मतलब होता है गुना करना, तो 1/3 में 3/2 से गुना कराएंगे। c का वैल्यू होता है -3 और a का वैल्यू होता है 6। 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, -1/2 बराबर कितना जाएगा? -1/2। क्लियरली देखते हैं दोनों जगह वैल्यू क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, और आसानी से हम सोल्यूशन कर लिए 3 नंबर का। बिना समय गंवाए हुए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 नंबर के बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 1 नंबर क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करा के स्टॉप कर दूंगा, फिर अगले पार्ट में पार्ट बाय पार्ट में दे दूंगा। अब घबराइए नहीं, एक बार एक क्वेश्चन को तो कम से कम फिनिश कर ले, क्योंकि समझाने में वीडियो का स्ट्रेंथ थोड़ा लंबा हो ही जाता है। आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 1 का 4 लिखा हुआ है 4u² + 8u। क्वेश्चन क्या है?
4u² प्लस 8u। अब बउआ ई वाला सवाल देखने से हमको एक बात पता चला कि ई वाले सवाल में किसी की इक्वल्स टू में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c तो है नहीं, तो कैसे करेंगे। तो इस वाले सवाल को हम लोग करने के लिए एक बात करेंगे कि दोनों में डायरेक्ट निकालेंगे कॉमन क्या निकालता है। दोनों में u मिल रहा है कॉमन और दोनों में 4 मिल रहा है कॉमन, ये बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ से 4 निकल गया, यहाँ से u निकल गया, यहाँ पे u बचेगा और 4 के बारे में 8 कितना बार में आता है 2 बार में, तो बराबर किसके 0 के। एक का एक हम 0 के बराबर करेंगे, एक का एक ही 0 के बराबर करेंगे, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 बटा कितना हो गया 4, तो u का मान कितना होता है 0। u प्लस में है तो कितने जाएगा माइनस में। अब अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 0 और बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। जांच कर रहे शून्यकों के बराबर क्या था बाबू -b/a। योग निकालना है मतलब क्या करना है, दोनों को ऐड करते हैं। माइनस b का जो वैल्यू होता है वो कितना होगा, b का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो a का वैल्यू होगा 4, b का वैल्यू होगा 8 और c तो हमको पता नहीं, इसलिए क्या लेना पड़ेगा 0। तो यहाँ पे लिख लिए -b का वैल्यू होगा 8, a का वैल्यू होगा 4, 0 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा -2, 4 से 8 कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो -2 बराबर किसके हो जाएंगे -2 के बराबर। अगला जो हम लोग को करना है वो है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होता है फार्मूला बाबू c/a। गुणनफल मतलब दोनों क्या करना है गुना कराना था, 0 में गुना कराएंगे -2 से, और c का वैल्यू कितना होता है निकाले हैं 0, a का वैल्यू कितना है 4। किसी भी संख्या में किसी संख्या गुना करने पर आंसर आता है 0, किसी संख्या में किसी को भाग देने से आंसर आता है 0। तो यहाँ पे योगफल भी बराबर है और गुणनफल भी बराबर है। तो हम लोग इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिए। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। 4 के बाद हम लोग किसके तरफ बढ़ेंगे 5 के तरफ बढ़ते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। अब 4 के बाद 5 के तरफ बढ़ जाते हैं। 5 नंबर सवाल जो है वो आसान है और इस तरह के सवाल 1 का 5 में कहता है t² - 15। शून्यक निकालना है, इसके लिए क्या लिखेंगे बराबर 0 लिख दिए। बउआ रे इसमें x² प्लस bx गायब है, तो bx गायब है तो डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। ई माइनस में है तो यहाँ पे किस में चलाएगा प्लस में, स्क्वायर में तो किधर चलाता है रूट में, और जैसे ही स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है तो प्लस माइनस रहता है। जैसा कि आपको पता है 15 फैक्टराइज नहीं होगा रूट से, तो एक बार प्लस में 15 एक बार माइनस में 15। इट मीन्स अल्फा का वैल्यू +√15 और बीटा का वैल्यू कितना होगा -√15 लिख लेंगे। आगे अल्फा बीटा हमको जांच करना है, तो a का वैल्यू कितना होगा t² के आगे 1 है, b का वैल्यू कितना होगा तो 0 होगा क्योंकि bx है नहीं, और c का वैल्यू कितना होगा -15। पहला फार्मूला अप्लाई करो जिस फार्मूला का नाम है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है -b/a। शून्यकों के बराबर क्या था फार्मूला -b/a। अब योग जैसे ही गुना करेंगे दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो √15 और -√15। माइनस b का वैल्यू कितना है 0 है और a का वैल्यू कितना है 1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो √15 में से √15 घटाएंगे तो 0 बराबर किसके होगा 0, दोनों बराबर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे शून्यकों के गुणनफल के बारे में, शून्यकों के गुणनफल के बारे में। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है फार्मूला c/a, और गुणनफल मतलब क्या दोनों को गुना करना, तो √15 माइनस √15। c का वैल्यू कितना होता है, c का वैल्यू होता है क्वेश्चन में देखने से हमको पता चला -15, a का वैल्यू कितना है 1। और √15 में √15 से गुना कराओगे तो आपको पता है जब रूट का 2 संख्या मिलता है तो उसको हम लोग एगो रूट में ले लेते हैं, और रूट के जब सेम मिलता है तो एगो बाहर निकाल लेते हैं, तो दोनों बराबर हो गया -15 बराबर -15। समझ में आ रहा है आप सबको, आप सभी को समझ में आ रहा है तो फिर आप सभी लिखिए कमेंट में इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, कैसा आपको समझ में आ रहा है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है जिससे हमारा हौसला अफजाई होगा और मैं नॉन स्टॉप आप सभी को क्या देता रहूँगा सॉल्यूशन देता रहूँगा। 5 के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। 5 के बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। 6 नंबर सवाल क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा। 3x² - x - 4 = 0। 3x² - x - 4 = 0। अब इसको कैसे सॉल्व करना सो देखो। अब ये पूरा का पूरा द्विघात समीकरण के मूल ऊपर है, अगला गुने पिछला,
तो 2 रहता है तो एक अगर पीछे वाला नहीं दिया रहता है तो डायरेक्ट कॉमन निकाल के, और अगर बीच वाला गैप रहता है तो डायरेक्ट 0 के उस पार ठेल के, और अगर तीनों दिया रहता है तो अगला गुने पिछला वाले पे बना लेते हैं। यही तीनों कंसेप्ट है द्विघात बहुपद के सॉल्व करने का। तो अगला गुने पिछला पे इसको बनाइए, तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, लास्ट में घटाव का चिन्ह है तो घटाव लेंगे, तो 2 ऐसा संख्या लेंगे जिसको अब जैसे ही 4 थी 12 मिला, तो अब देखो क्लियरली कि 4 में 3 से गुना करा दिया तो 12 मिल गया। तो आपको जल्दी से एक संख्या लेना है जिसको घटाने पर मिलना चाहिए कितना बाबू, तो 1 मिलना चाहिए। तो क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं 3x² माइनस 4 में से 3 घटाएंगे x मिलेगा, -4 = 0 लिखेंगे, 3x² माइनस 4x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x -4 = 0। इस दोनों में क्या कौन मिला है, तो इस दोनों में मिल रहा है हमको x, इसलिए x को बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे बचेगा 3x - 4। यहाँ जो संख्या आता है थोड़ा दूर जगह छोड़ के लिख देते हैं, और यहाँ पे तीनों कंपेरिजन कराते थे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, एकाएक की सटा के लिख देंगे, ये दोनों में से कोनो एगो ले लेंगे =0। एकाएक की 0 के बराबर करेंगे तो प्लस में है तो किधर आएगा माइनस में, बराबर 0, ये माइनस में है तो ये इधर प्लस में चला गया, x गुना में है तो किधर चला आएगा भाग में, तो यहाँ पे -1 भी आ गया और 4/3 आ गया। क्लियरली अल्फा का वैल्यू -1 और बीटा का वैल्यू कितना आ गया 4/3। तो सबसे पहले आपको फार्मूला लेना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बड़ा फार्मूला होता है -b/a, यानी आप दोनों को ऐड करोगे तो -1 + 4/3 माइनस b का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए, a का मान 3, b का मान -1 और c का वैल्यू -4 होगा। माइनस b का वैल्यू कितना है, तो -1 है इसलिए -1 लिखे, a का वैल्यू कितना है बाबू 3 है, ये दोनों कैल्शियम निकालोगे तो होगा 3, -3 और +4, माइनस माइनस हो जाएगा +1/3, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा बउआ 1/3 बराबर 1/3, ये दोनों बराबर हो गया। अगला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर जो होता है फार्मूला होता है c/a, दोनों को गुना कराना पड़ेगा, यानी -1 गुने 4/3 बराबर c का वैल्यू है -4 और a का वैल्यू कितना है 3, 4 में 1 से गुना करेंगे -4 बराबर 3 बराबर -4/3, दोनों में वैल्यू क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा और दोनों इक्वल हो जाएंगे। अंत में ये क्वेश्चन नंबर 1 का फिनिश हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो अगले पार्ट में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्टैनपुर। आप सभी से निवेदन है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैं उतना ऊर्जा में आकर के आप सभी के लिए अच्छा वीडियो बना सकूं, कंटिन्यू दे सकूं। थैंक यू।